I hope you are with Johnny like elder brother and happy to do you feel the craze and hype around him having an official page. Guys, एक चीज बता देता हूँ, I'm super duper happy for Jonathan, and yes, I am always there for him as a brother, as a friend, as a family member. His family, his parents are like, his dad is like a elder brother to me, not even an uncle. So हम लोग मेरा और उसकी फैमिली का बहुत ही अलग इक्वेशन है, which I touch wood I feel I'm very much lucky and blessed. एंड कोई ऐसा उनके और मेरे जैसा इक्वेशन और किसी का उनका है भी नहीं है. सो वहां पे मेरे को थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है. सैड टू सी यू हैवंट जॉइंड एपिक्स. डोंट बी सैड ब्रो, यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर, है कि नहीं. बट तुमने अगर बोला तो बस तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए. The Taka boot camp is at a very good location. Ready? अरे शिफ्ट हो गए वहाँ पे बूट कैंप ऑलरेडी. पूरी लाइनअप शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी, मुझे इतना पता है. White boy, it's a flat. It's not a bungalow. It is a flat. And that too, मेरे को जहाँ तक पता चला है, it is just a temporary for a year. या फिर एक साल से भी कम के लिए, because वो लोग कुछ बड़ा ही लेना चाहते, बड़ा करना चाहते हैं. इतना मेरे को पता, इतना मेरे को मधुर बताया था. कहना पड़ेगा मास्टर चिट स्काउट और यशु पर लीजिए ऑटोबॉट्स उनका खात्मा. विल जॉनी टेक द ई-स्पोर्ट्स टीम फ्रॉम अदर गेम्स? लेना चाहिए उसको. इन माय ओपिनियन अगर मैं वहां रहता तो लेता डेफिनेटली. मैं कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्रिएटर्स भी लेता जो हिला के रख देते हैं. मैं वो रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज मेरी नजर वो क्रिएटर्स पे बहुत टाइम से एंड क्वालिटी पीपल एंड एक सीमान भाई का नाम तो उसमें से था ही. मेरे एक ड्रीम बोलते ना कि अगर मेरी और होती तो मैं इनको लेता. श्रीमान भाव ऑब्वियसली मेरे पहले पिक होते ही होते. एंड वर्ल्ड लाइक का बूट कैंप को आपको पता ही ऑलरेडी एडब्ल्यूसी का पूरा काम चल रहा है. मैं भी बूट कैंप ही गया था, अपने वर्ल्ड लाइक के बूट कैंप पे गया था 3-4 दिन पहले. एक्चुअली मैं दोस्त को मिलने गया हुआ था घर, मतलब मिल के आता अपने बंदों को. एडब्ल्यूसी का कैसा काम वगैरह चल रहा है, तो कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो बताना. तो सो फार आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद एडब्ल्यूसी अनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग. बहुत अच्छे रोस्टर्स उठाए हुए, बहुत चुम्मेश्वरी रोस्टर्स. बिग डब्ल्यू. So there is this one question, Paji, are you still part of Godlike? Yes, I'm still a inactive member of Godlike. नाम के लिए सीसी हूँ मैं, although मेरा मैनेजमेंट में कभी हिस्सा रहा नहीं 1.5-2 साल से, because I am already having a job somewhere else. ठीक है, 2.5 साल से. तो I'm very much happy with my work there. ठीक है. बाकी हमारे गॉडलाइक के भाइयों को भी जब भी जरूरत रहती है हम आ जाते हैं. हमारे जॉनी को भी कब से जरूरत रहेगी हम हमेशा रहेंगे. हमारे लाला भाई को भी कभी भी जरूरत रहेगी हम हमेशा रहेंगे. हम सब जगह रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा प्यार बना के रखेंगे और कुछ नहीं. आईकू BMPS 2024 27 फिनिश 38 BGS, ये तो पता है मुझे, मैं यहीं था. सेकंड रनर अप 13. BMSD की रैंकिंग भी आई है ना 13-33. तो ये सब इसके 18 गेम में किल है ना भाई, ये बहुत ऊपर केडी है. भी ऊपर रखा है इनको. BMPS रिसेंट इवेंट वालों को भी क्राइटेरियम पॉइंट ज़्यादा दिए मेरे को लग रहा है. पाजी हाईएस्ट फिनिश इट दैट्स व्हाई इज द गोट 121 भाई. हाँ अरे भाई सॉरी जोनी भाई, टीका हटाओ आपके ऊपर से. है जोनी के हैं, बट जोनी के भी हाँ, बट जोनी के फ्रैग ज़्यादा हो गए हैं कैसे. इसमें भी BMPS नहीं है. 2026 की रैंकिंग आ चुकी है. 2026 की सिंगल इवेंट की रैंकिंग इंस्टेंट आ चुकी है. और कुछ कुकिंग भी हो सकती है कुकिंग बिकॉज एवरीवन नो देयर आर 2 स्लॉट. बट हाँ अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि BGS या BMPS की रैंकिंग दोनों को मिला के अगर इधर आ गई तो या तो फिर वैसे भेजेंगे और या फिर देखो एक का तो पता होगा विनर होगा, दूसरे का आइडिया नहीं है. बट रैंकिंग आ चुकी है तो अपन रैंकिंग पे बात करते हैं. ऑब्वियसली Gen 3 पे होनी चाहिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 4. ठीक है, इन टीमों के ऊपर जो भी ये टीम है, मैं बोलता हूँ यहाँ तक है ना, विक्टोरिया समझ तक इनको फायदा है. अगर ये क्वालिफाई होते हैं, ग्रैंड अच्छा खेलते तो रैंकिंग में जंप कर सकते हैं. बट देयर इज दिस टीम, इफ अगर ये पोडियम भी आती है तो भी ये जीत के चली जाएगी, तो भी ये रैंकिंग में फर्स्ट रहेगी. और ये टीम बहुत कंसिस्टेंट है.
अब वही है कि इन टीमों को अगर ये पोडियम भी आते तो बहुत फायदा है। तो इट्स वही है कि या तो जीत जाओ डायरेक्ट। रोबिन साहब के हिसाब से टेस्ट टीम में मिलना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर रैंकिंग से हो रहा है तो जो बीएमपीएस अभी चालू हो रहा है तो पहले बता दो, या फिर जब लाइव ब्रॉडकास्ट होगा तब बता दो, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूं फाइनल में बता दो, क्योंकि एवरीवन नो कि ईडब्ल्यूसी का स्लॉट है, ठीक है। तो फाइनल में जो टीमें खेल रही है तो उनको बता दो कि रैंकिंग से जा रहा है, वो चीज है। फिर ग्लोबल रैंकिंग होने का क्या फायदा है? यस, देखो वो ये फायदा क्या पता भाई, देखो मेरे को एक चीज बताओ, आगे क्या पता मकाऊ इनविटेशनल आ रहा है, क्या पता इंडिया को वो लोग स्लॉट देने का ट्राई करे, ठीक है। जुलाई में हो रहा है जो, और इस बार उधर 6 टीमें हैं पीएल से, और बाकी 18 टीम डायरेक्टली इनवाइटेड है। डायरेक्ट इनवाइटेड है, इनविटेशनल होता है वो, जैसे अपने बीएमआईसी कैसा होता है, इधर से टॉप 8 गिनते हैं, ठीक है। तो इंडिया कराती है तो इंडिया ने टॉप 8 अपने रख लिए, बाकी क्राइटेरिया रख दिया कि टॉप 4 दो रीजन से वैसे, बट वो इन्विटेशनल है, हर रीजन से एक टॉप टीम आएगी। अब वहां से बीएमपीएस की विनर टीम वहां जा सकती है, यानी अगर दिया तो स्लॉट, ठीक है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैं बस बोल रहा हूं, ठीक है। अगर वहां से दिया, जून में ये खत्म हो जाएगा 20-21-22, ठीक है। अपना ये 19-20-21 ऐसा है ना, हाँ 19-20-21 को जुलाई को ये खत्म हो गया अपना बीएमपीएस। डायरेक्ट वो टीम मकाऊ जाएगी, वीजा वीजा लगा के, अब लगे नहीं लगे इनविट मिला उसके ऊपर है, ठीक है। वहां से वो टीम फिर डायरेक्ट वहां जाएगी ईडब्ल्यूसी। भाई बीएमपीएस की विनर टीम को बहुत फायदा है। तो मेन सबका एम तो विनर का ही होगा, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है सेकंड स्लॉट, और नाइक क्राफ्टर ने कुछ अनाउंस किया है, तो वो चीज़ है। और देखो अब वो किसके ऊपर जाएगा, वो चीज़ है। अब अगर जो आप बात कर रहे हैं कि रैंकिंग का क्या फायदा है, रैंकिंग का मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ ऑलरेडी अनाउंस कर देना चाहिए सिस्टम में। तो उससे क्या होगा, टीम्स का माइंडसेट, जो भी प्लेयर खेलेंगे तो और वो वैसा होगा कि दम लगा के खेलना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे रहेगी। अब उससे एक फायदा हो सकता है कि जीसी हुआ तुम्हारा, ठीक है, तो जीसी में एक क्या पता वहां से रख दे जो लीग वाला होता है, ठीक है, अगर 2 स्लॉट हो या ज्यादा हो। और इस चीज को कैसे ये काउंट हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, वो सब ट्रांसपेरेंट और पहले से पता अगर होगा तो बहुत फायदा रहता है, क्योंकि इवेंचुअली बेनिफिट तो है ही है ना इस चीज का। और प्लेयर्स भी थोड़ा सोचेंगे और भी थोड़ी सोचेगी कि भाई वैसा मकाऊ में स्लॉट है, नहीं पता भाई, अभी कुछ स्लॉट लॉट का कुछ नहीं पता, मैं बस बोल रहा हूं जो भी रिजल्ट है, ठीक है। अब जो टीम है, अब ये पॉइंट तो ओमेगा के जो सोमराज के काम आएंगे, ठीक है, ये भी सीन होता है, ये तो चलो ठीक है, अलग मैटर हो गया, दिया रुक नहीं लगाएंगे। ऑल्सो बूट कैम्प अपडेट। देखो ई स्पोर्ट्स फैंडम अभी दूसरे किसी भी लाइनअप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है हमने। हम अभी फिलहाल फोकस BGMI पे ही रहने वाला है, क्योंकि अपकमिंग टूर्नामेंट आपको भी पता है क्या है और उसका महत्व भी आपको पता होगा। तो ज़्यादा यहाँ वहाँ फोकस न डालते हुए सबका फोकस रहेगा टूर्नामेंट पे, उसकी प्रैक्टिस पे, ग्राइंडिंग करेंगे अच्छे से, और बस ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होने वाली है फिलहाल, और ज़्यादा कुछ मैं शेयर भी नहीं करूँगा। ओके, टाटा टाटा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स कब है भाऊ? देखो मेरी जान, नेक्स्ट अनाउंसमेंट का अगर आप पूछ रहे हो मुझे, तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूं तुमको। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, गहन बातें हैं, तो ये कोई मजाक का विषय नहीं होता कि मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी तो मत पूछो कुछ भी चीज़, एक दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है एक दो, बट मैं बता नहीं सकता यार तुमको। मतलब बता दूंगा तो लफड़ा हो जाता है, समझ रहे हो? तो मैं जवाब दे नहीं सकता तुमको, जबकि मुझे पता होता है सब, बट मैं क्या बताऊं तुमको। मतलब मैं बोलूंगा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन चीजों को रखते हैं ना यार, समझ रहे हो आप, ऐसा विषय। other lineups in recent times, or will you guys take later?